फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम खबरें जो रही सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस इस पर दोहरी नीति अपना रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस से मीडिया को इस बारे में सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय में फैसले का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा प्रदूषण को कम करने के लिए तुरंत कई फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब में गिरते भूजल पर भी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब में धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो चाहता है कि खेतों में पराली जलाना बंद हो। खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक टोयोटा इनोवा कार ने टोल बूथ से लगभग 100 मीटर पहले एक अन्य कार को टक्कर मारी। कार के चालक ने मौके से भागने की कोशिश की और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और टोल बूथ पर एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि फिलहाल ऑड इवन लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑड इवन में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड इवन पर फैसला सरकार को करना है, इसलिए जो करना है वो करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से लगातार विवादों में हैं। 7 नवंबर को उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। फिर 8 नवंबर को माफी मांगते हुए खुद की ही निंदा कर दी। इसके एक दिन बाद यानी कल 9 नवंबर को नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। इस बयान के बाद से बिहार में सियासी घमासान जारी है। आज जीतन राम मांझी समेत बीजेपी और विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार के राजनीति में विवाद और वाद विवाद जारी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान को दलितों और महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा मानहानि मामले में पंजाब से प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने संजय सिंह को पंजाब के अमृतसर की अदालत में पेश करने की इजाजत दी। कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक और एक्शन लिया गया है। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल अवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया है। रामपुर के एसएसपी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये ताला लगाया गया। रामपुर पब्लिक स्कूल को भी सील कर दिया गया है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज जीवन धन्य हो गया है। आपको बताएं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। समारोह में देश के 4000 से अधिक संत, महात्मा और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ लगे आरोपों पर तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन पर लगे एनएसए के आरोपों को हटा दिया। तमिलनाडु में
बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में सरेंडर किया। एयर पोल्यूशन की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। आईएमडी ने कहा कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है, जिसके साथ ही हरियाणा के रोहतक, खरखौदा, मट्टनहेल, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसली के आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं। और देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। इस त्योहारी सीजन इकोनॉमी के हर सेक्टर में बहार दिख रही है। लग्जरी के साथ साथ स्मॉल टिकट साइज के प्रोडक्ट्स में भी भारी डिमांड दिख रही है। ऐसे प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा ऑर्डर टियर 2 और टियर 3 शहरों से मिल रहे हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटरों की बिक्री में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं और क्या संकेत दे रहे हैं, इसी पर करेंगे बात। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये त्योहारी सीजन हर सेक्टर में खुशियां लेकर आया है, क्योंकि न सिर्फ लग्जरी बल्कि छोटे सामानों की खरीदारी भी इस बार जमकर हो रही है। खासतौर पर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन की डिमांड में तेजी आई है, क्योंकि कंपनियां सभी सामानों पर भारी छूट दे रही हैं। यही नहीं, 10 से 15 हजार से कम कीमत वाले सामानों की बिक्री भी जोरों पर है। खास बात यह है कि इस त्योहारी सीजन में कुल ऑर्डर के लगभग 80% ऑर्डर टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। मार्केट रिसर्चर काउंटर पॉइंट रिसर्च का कहना है कि 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट में पिछले साल की तुलना में 1 से 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि 10 से 15,000 रुपए वाले सेगमेंट में 6 से 7% की वृद्धि हुई है। बता दें कि पिछले 4 तिमाहियों में 28 से 30% की गिरावट आ रही थी। आईडीसी इंडिया के मुताबिक इस त्योहारी सीजन से पहले लॉन्च किए गए ज्यादातर 5G स्मार्टफोन की कीमत 8,000 से 16,000 रुपए के बीच है, जिसकी हिस्सेदारी 52% बढ़ गई है। सितंबर तिमाही में एक साल पहले ये हिस्सेदारी 34% थी। इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेल्स काफी बढ़ गई है। मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री जमकर हो रही है। हालांकि 2 व्हीलर की डिमांड पिछले 3 सालों से दबाव में थी, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 व्हीलर की बिक्री में काफी सुधार होगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के आंकड़ों के मुताबिक मोटरसाइकिल और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में 15% बढ़ा है। कुल मिलाकर कहें तो ये त्योहारी सीजन छोटे बड़े हर सेक्टर में खुशहाली लेकर आया है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से छोटी बड़ी सभी कंपनियों की ग्रोथ में तेजी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस त्योहार इकोनॉमी में बहार और जमकर खरीदारी कर रहे लोग, और सबसे अच्छी बात यह कि टियर 2, टियर 3 शहरों से खरीदारी के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संकेत समझे इससे? हमारे साथ हैं खास एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल CAIT। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आज के दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपको भी धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। वैसे त्योहारी जो सीजन होता है हर बार बेहद ही खास होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही एक रंगत रौनक देखने को मिल रही है। आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं कि इस बार एक बहार जैसा मौसम नजर आ रहा है, खासतौर पर खरीदारी के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। सर, ये जो आंकड़े अभी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ इसके मायने क्या हैं? जिस तरीके से जो खरीदारी की जा रही है, जो ऑर्डर खासतौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों से आ रहे हैं, क्या वो वाकई उत्साहवर्धक है? आपके अनुमान के मुताबिक है? आपने क्या अनुमान जताया था कि इतने ज्यादा तादाद में लोग खरीदारी करेंगे इस बार? क्योंकि अभी तो धनतेरस ही है, फिर दिवाली है, फिर शादियों का मौका भी है, और क्या ये और बढ़ सकता है? बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आपको धनतेरस की, दिवाली की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से हमने ये आंकड़ा जरूर अपने दिमाग में लगाया था
कि इस बार दिवाली पर पूरी बम्पर सेल होने वाली है और लगभग 20 दिन पहले हमने एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक 23 नवंबर आखिरी दिन होगा दिवाली त्योहार का। तो 23 नवंबर तक यानी नवरात्रि से लेकर के 23 नवंबर तक लगभग देश में 3.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। उसके 2-3 वजह जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह त्योहार इस बार महीने के पहले 14 दिनों के अंदर पड़ रहा है, यानी कि इट इज इन फर्स्ट फोर्टनाइट। दूसरा, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया, वहीं उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने एम्प्लॉइज को बोनस भी दिया है और उनको इंसेंटिव भी दिए हैं। तो यदि हम इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जोड़ें तो समझ में आता है कि कंज्यूमर के पास जेब में पैसा है और कंज्यूमर इसको खरीदना चाहता है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि कोरोना के पीरियड से लेकर के ये पहला वर्ष है जब देश में किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य अथवा दूसरा संकट नहीं है और लोग खुलकर के खरीदारी करना चाहते हैं। इसी वजह से यदि आप बाजारों का रुख करें तो बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और ऐसा लगता है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन पहले खरीदारी कर ले। आज धनतेरस के दिन पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। तो इसको देख के समझ में आता है कि कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो इस बार परचेजिंग की ओर है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो वोकल फॉर लोकल की अपील की थी, उस अपील ने घर घर लोगों के मन में एक दिया जगाया कि हमें भी भारत के बने हुए सामान खरीदने चाहिए। तो इस बार लगभग चाइना को हिंदुस्तान मिलकर के 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लगा रहा है। और कुल मिलाकर के आप किसी भी बाजार में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी वस्तु में जाएं, आपको केवल और केवल भारतीय उत्पाद ही मिलेंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। और संकेत तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी प्रवीण जी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम जब महंगाई के आंकड़े देखते हैं उसमें थोड़ी नरमी के संकेत नजर आ रहे हैं। अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसमें अनुमान जताया जा रहा है 5% से कम ही रह सकते हैं, मतलब जो कि आरबीआई के अपने जो उन्होंने जो एक बार सेट किया है उसके अंदर ही आता है। तो इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रही है, जो तमाम जो आपने कारण गिनाए, जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है, त्योहारों का जो एक अपनी एनर्जी होती है उसको लेकर इस त्योहार वाकई इकोनॉमी में बाहर के संकेत नजर आ रहे हैं सर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, वास्तव में इस बार लग रहा है कि त्योहार कोई त्योहार है। अब से अगर हम पिछले 3-4 सालों में नजर डालें तो त्योहार केवल एक रस्मी व्यवस्था थी। इस बार लग रहा है कि जो फेस्टिव की स्पिरिट है वो वापस लौट करके लोगों के मन में आ गई है और लोगों को लगता है कि ये त्योहार जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। और यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो त्योहार हैं वो त्योहार एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इस दृष्टि से यदि कुल मिलाकर के देखें तो फेस्टिव स्पिरिट जिस प्रकार की है, और यदि फेस्टिव स्पिरिट होती है तो कहीं जाकर के बाजार में परचेजिंग होती है और जो पैसा बाजार में आता है वो रोलिंग होता है। तो इसलिए ये त्योहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगभग 6 महीने पहले से हम लोग एक व्यापार में बड़े संकट के दौर से गुजर रहे थे और फाइनेंशियल क्राइसिस थी, बाजार में फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं थी। लेकिन इस बार अगर हम रक्षाबंधन को देखें, उसके बाद में गणेश चतुर्थी को देखें, उसके बाद में नवरात्र को देखें, फिर दशहरा आ गया, उसके बाद अहोई अष्टमी आ गई, अब उसके बाद करवा चौथ आ गया, आज धनतेरस है, कल रूप चतुर्दशी है, परसों दिवाली है, उसके बाद में श्री गोवर्धन और अन्नकूट पूजा है, उसके बाद भैया दूज है, उसके बाद छठ पूजा है और उसके बाद में 23 नवंबर को तुलसी विवाह है।
तो कुल मिलाकर के यदि हम इन सबको एक सिरे से जोड़ेंगे तो कहीं पर भी आपको लोगों के मन में कोई विवशता नजर नहीं आएगी। आप किसी भी त्योहार की बात करें तो लोगों ने इस बार सारे त्योहार पूरे उमंग के साथ में मनाए हैं। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प आंकड़े इस बार की खरीदारी के सामने निकल कर आए हैं प्रवीण जी। आपने कई आंकड़े तो बताए ही हमें। टियर 2 टियर 3 शहर, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, 80% से ज़्यादा ऑर्डर जो सामान की बिक्री हुई है वो टियर 2 टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ना सिर्फ लग्जरी बल्कि जो छोटे सामान है उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। लोग बहुत ही बड़ी तादाद में स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं जो कि 10 से 12 हज़ार तक की रेंज के हैं। 5G स्मार्टफोन्स, उसमें हमने देखा लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा हम जो देख पा रहे हैं, जो बिक्री प्रवीण जी 34% हुआ करती थी पिछले साल, वो बढ़कर 52% पर पहुंच गई है। तो ये ट्रेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। फाडा के आंकड़े कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बाहर है, लोग बढ़ चढ़कर मोटरसाइकिल स्कूटर खरीद रहे हैं, उसकी सेल बढ़ गई है। 2 व्हीलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसको मैं इनफैक्ट कोरिलेट और कुछ और आंकड़ों से करना चाहूंगी, क्योंकि जो टियर 2 टियर 3 से जो डिमांड से ज़्यादा बढ़ती हुए देख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हम यूजुअली EMI पर खरीदारी होती हुई देखते हैं। नो कॉस्ट EMI हो गया या फिर ज़ीरो इंटरेस्ट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग आंकड़े पेश किए गए कि लोग आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं रादर देन सेविंग, और लोन लेकर लोग या स्मॉल टिकट लोन लेकर काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाले आंकड़े हैं इस बार खरीदारी के। देखिए, त्योहार जब ही मनाया जाता है जब लोगों की जेब में पैसे होते हैं। अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर त्योहार केवल रस्मी त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इस बार निश्चित रूप से पैसे लोगों की जेब में है, लोगों का मन है कि हम त्योहार को त्योहार की तरीके से मनाएं। तो यदि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा व्यापार है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत कर रहा है। और क्योंकि भारत एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है तो यहाँ पर कंज्यूमर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। अगर कंज्यूमर सशक्त नहीं होगा तो हमारे अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगी। अब लाकर के हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है, जैसा मैंने आपसे बताया कि लोकल पर वोकल। इस बार की दिवाली में जो एक बहुत नई बात देखने को मिली है वो ये है कि जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं अलग अलग राज्यों में, उन अलग अलग शहरों के अंदर, चाहे वो पेंटिंग बनाने वाले कारीगर हो, चाहे वो कुम्हार हो जो मिट्टी के दिए बनाते हैं या मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, या इस तरीके के जो पारंपरिक कलाकार हैं, उनका सामान बहुत ज्यादा बाजार के अंदर आया है और हाथों हाथ वो सामान बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी सृजनशील है उसको ये लगता है कि मैं कुछ नया बनाऊं और वो बाजार में बिके। और इस बार बहुत सारे नए सामान आए हैं। ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में इतने नए डिजाइन आ गए इस बार कि लोगों को लगता है कि मैं एक बार इसको तो ले ही लूं। तो जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो मजबूत हुआ है, लोगों की जेब में पैसा आया, लोगों की जेब मजबूत हुई है। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि महंगाई पिछलों के मुकाबले इस बार उसका जो सूचकांक है वो फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के देखें तो काफी चीजें फेवरेबल आ रही है। और तो इस दृष्टि से हमने एक और जो आंकड़ा हमने प्रोजेक्ट किया है वो है शादियों का। 23 नवंबर को दिवाली का त्योहार समाप्त होगा और 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह के दिन से, जिसको हम लोग देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, उस दिन से लेकर के 15 दिसंबर तक शादियों का सीजन होगा। और हमने एक प्रोजेक्शन दिया है कि शादियों के सीजन में पहला जो चरण आएगा जो 15 दिसंबर को खत्म होगा उसमें 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 4.25 लाख करोड़ ये हो गया, 3.5 लाख करोड़ ये हो गया, तो लगभग 8.5 लाख करोड़ का
व्यापार यदि हम 2 महीने या 3 महीने में कर पाते हैं तो ये जब भी संभव है जब हमारे यहाँ कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत होगा। और कंज्यूमर सेंटिमेंट मजबूत है, इसमें मैं कहीं कोई दो राय नहीं मानता। बिल्कुल। ये प्रवीण जी, एक हमेशा से एक चर्चा होती रहती है ऑनलाइन खरीदारी और ऑफलाइन खरीदारी की, क्योंकि अब ऑनलाइन भी इतने सारे हमें ऑफर्स मिलते हैं और खासतौर पर त्योहार के सीजन में आपने शादियों का भी जिक्र किया, ऑफलाइन भी हो गई। इसको लेकर कुछ आंकड़े आपके पास हो अगर, कि ऑनलाइन में कितनी दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं, ऑफलाइन से कितनी खरीदारी हो रही है? देखिए, एक तो पहली बात, ऑनलाइन के साथ उसको ऑफलाइन नहीं कहा जाए, उसको मेन लाइन कहा जाए, क्योंकि ऑफलाइन का मतलब होता है जो व्यापार से बाहर निकल गया। हम लोग तो व्यापार के अंदर हैं, तो वास्तव में हम मेन लाइन है वो ऑनलाइन है। मैं इसको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरा, यदि आप देखें ऑनलाइन का जो सारा व्यापार है वो कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिसेस के ऊपर टिका हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज लगभग देश में ऑनलाइन के व्यापार को चलते हुए लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन क्या वजह है कि आज भी वो आंकड़ा 7% पर ही अटका हुआ है। 7% से ज्यादा ऑनलाइन की हिस्सेदारी बाजार में हुई नहीं है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि ये ऑनलाइन पर जो भी व्यापार हो रहा है वो व्यापार नहीं है, वो एक्चुअल में वैल्यूएशन का गेम है। और जब हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन पर सस्ता मिल रहा है तो ये कैसे संभव है? कंपनियां कहती हैं कि हम तो प्राइस एक ही रखते हैं। तो एक मोबाइल यदि मेरा व्यापारी 10,000 रुपए का बेच रहा है तो ये संभव कैसे है कि वो सेम कंपनी का सेम मोबाइल वो 6,000 रुपए में या 5,000 रुपए में मिलेगा? इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो जो लॉस फंडिंग हो रही है, प्रेडेटरी प्राइसिंग हो रही है, डीप डिस्काउंटिंग हो रही है, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा वैल्यूएशन का गेम है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बाजार में परचेस करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक भावना होती है टच एंड फील की। क्या ऑनलाइन में हमको टच एंड फील की भावना मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। तो टच एंड फील की वो भावना देखिए, ऑनलाइन का जो बढ़ा वो हमारी मजबूरियों के कारण से बढ़ा, क्योंकि बाजार हम जा नहीं सकते थे या वो थोड़ा हमें सुविधाजनक लगा। लेकिन वास्तव में जब ऑनलाइन से सामान मंगवाते हैं तो देखते हैं कि सामान मंगवाया कुछ था और मिला कुछ है, और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत यदि आप अपनी पड़ोस की दुकान में जाते हैं तो आपको ये पता है कि आप किसके यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, और यदि सामान में कोई त्रुटि है तो आप वापस जाकर के सामान को बदलवा सकते हैं। तो ऑनलाइन केवल 7% ही क्यों हुआ, 10 साल में वो 15% क्यों नहीं हुआ, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा और विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी भविष्य का व्यापार है, और हमारे भी व्यापारी पूरे देश के अंदर वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, हमारा व्यापारी जो आपकी पड़ोस का दुकानदार है वो भी आपके घर में टेक्नोलॉजी के जरिए आपसे ऑर्डर ले और आपके घर में डिलीवरी करे। आने वाले एक समय के अंदर आप ये चेंजेस बहुत जबरदस्त देखेंगी, क्योंकि हर व्यापारी उसकी अपनी दुकान भी है, लेकिन साथ साथ वो ऑनलाइन पर भी जाने वाला है। तो ऑनलाइन का व्यापार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, उसका भविष्य भारत में अच्छा है। लेकिन वो जब बढ़ेगा जब उसके फंडामेंटल्स बिल्कुल जो व्यापार का तौर तरीका है उस फंडामेंटल्स के हिसाब से होंगे। अगर उसके फंडामेंटल हिसाब से नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं वापस हमको ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर ले जाएगा, और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया उसी प्रकार से ये कंपनियां भी हमारे व्यापार पर कब्जा करेंगी, क्योंकि इनको हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको व्यापार करना है, अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है, और कुल मिलाकर के देश का पैसा विदेश में जाने वाला है, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर है, हम भी गंभीर आपने मेन लाइन कारोबार एक नया नामकरण आज किया है कि मेन लाइन कारोबार कहा जाए, उसको लेकर तर्क दिए। और स्वाभाविक तौर पे जो हमारे घर की गली की दुकान होती है या कपड़ा दुकान है या कोई भी छोटे किराने की दुकान है, उसमें भीड़ को देख के ही पता चल जाता है कि कितनी उनकी बिक्री होती है। बस उन्हें मेन लाइन पे लाने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। पर आपने जो आंकड़े बताए बेहद दिलचस्प है कि इस बार होने वाली है कमाई की भरमार,
और किस तरीके से इस त्योहार इकोनॉमी को भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए प्रवीण खंडेवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश भर में धनतेरस के पर्व की धूम है, बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसके अलावा आज के दिन लोग बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और घर की जरूरत के सामान के अलावा कई लोग नई कारें भी खरीदते हैं। तो देखिए मुंबई से हमारी सहयोगी एकता सूरी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, धनतेरस का मौका है और बांद्रा के ज्वेलरी शोरूम्स में खूब रौनक है। यहाँ पर तो जैसे सच में धन बरस रहा है। लोग दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं। आफ्टर ऑल त्योहार है, पैसा कमाया जाएगा, लेकिन इमोशन जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कस्टमर की ये शॉपिंग है, पूरा बैग भरा हुआ है। ये सब सॉलिटर, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी सबकी शॉपिंग है। आपने ये जो इतनी मोटी शॉपिंग की है, ये त्योहार को ध्यान में रखते हुए, धनतेरस को ध्यान में रखते हुए की है। और ये मैंने पहले ही बुक करवा दी थी और आज मैं डिलीवरी ले रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आज घर ले जाना शुभ माना जाता है। सोने चांदी या गहने या जो भी वैसे। तो ये सब आप अपने परिवार के लिए शॉप कर रही हैं या सेल्फ लव है तो पहले खुद को गिफ्ट करना है? मोस्टली थॉट ये था कि एक पीस मेरा भाई मुझे देगा भाई दूज पे, एक मेरे हस्बैंड देंगे, एक मम्मी देगी, और इसमें से अगर कुछ मन करा तो मैं किसी को दे दूंगी गिफ्ट में। तो आपने नया तरीका अपनाया सबसे गिफ्ट। मोस्टली सेल्फ लव ही है बेसिकली। तो यहाँ पर सेल्फ लव का यूनिक तरीका है कि त्योहार बीत गया हो लेकिन अभी भी गिफ्ट पेंडिंग है, और ये गिफ्ट जो है धनतेरस के मौके पर ही लेना है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं। आप क्या खरीदने आए हैं? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। धनतेरस कोई खास दिन? धनतेरस के वजह से आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको गिफ्ट मिल रहा है, मंगलसूत्र मिल रहा है, डायमंड स्टडेड। हाँ, हमारी सून शादी होने वाली है तो उसके लिए हम लोग फिर आज धनतेरस पे लेने आए हैं। ओह कंग्रेचुलेशंस, एक ऑस्पिशियस डे आपने चुना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी शॉपिंग हो रही है। आप क्या शॉप करने आए हैं मैम? मैं डायमंड्स एंड चेन, गोल्ड चेन। ओके, आप किसी स्पेशल किसी के लिए लेने आए हैं क्या? फॉर माय मदर। तो चाहने वालों के लिए यहाँ पर खूब शॉपिंग हो रही है। स्टोर रात हो चुकी है, स्टोर पूरा भरा हुआ है क्योंकि आज धनतेरस है और इससे ऑस्पिशियस डे सोना खरीदने के लिए कोई नहीं माना जाता। तो हम देख सकते हैं कि पूरी रौनक है। यहाँ पर एक और कपल है। मैम, आपने क्या शॉप किया है? I have done this for my daughter, the bracelet. और आपके हस्बैंड ने आपको? He has bought me these earrings. He's bought me these earrings. ग्रेट। आप देख सकते हैं कि सॉलिटर्स की खूब मांग है, बड़े बड़े डायमंड्स की मांग है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, और यहाँ पर धनतेरस के मौका है, इससे ऑस्पिशियस डे क्या हो सकता है। जी। और इस समय ज्वेलरी बाजार का क्या है माहौल, ये भी समझते हैं, बता रहे हैं कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। ये ज्वेलरी शॉपिंग का क्लाइमेक्स है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आपको एम्बियंस के जरिए ये समझ में आ रही है। ये देखिए, ये जद्दोजहद, ये पूरी जद्दोजहद गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन खरीदने की हो रही है। ये तस्वीर आप तक आपने धनतेरस की नहीं देखी होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जद्दोजहद हो रही है गोल्ड क्वाइन खरीदने की, और 4-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हैं। ये पूरी जद्दोजहद हो रही है गोल्ड क्वाइन खरीदने की, सिल्वर क्वाइन खरीदने की। क्या जबरदस्त क्रेज है ज्वेलरी बाजार से क्वाइन खरीदने की। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ जुटे हैं। तो क्वाइन खरीदने के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों लगा रहे हो भाई? पूजा करने के लिए लाते हैं आज के दिन। कितने घंटे से खड़े हो? आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा। ये आप कॉइन खरीदने आए हैं? जी। क्या कौन सी कॉइन लेंगे? ज्वेलर? सिल्वर कॉइन। जी सर। तो लाइन में लग के कीजिए, और दुकान से क्यों नहीं ले लिया? नहीं, यही दुकान स्टार्टिंग से पहले से यहीं से ले रहे। अच्छा जी, इसीलिए यहाँ पे आया। जी। अच्छा। तो इस तरह की भीड़ है। आप देखिए मैडम, आप भी आई हैं। आप कब से लाइन में खड़ी हैं? बात नहीं करना चाह रही हैं। आप देखिए गजब। आप क्या लेना है? सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन। हाँ। कहीं और से लेने देते, इतनी भीड़ में क्या जरूरत थी? नहीं, चाहे कितना भी 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे तो यहीं पे लेना यहीं से। कब तक नंबर आएगा? लगभग पहले से फेमस है, इसके लिए इधर सब लोग आ रहे हैं। यही लेना है। नारायण दास। अब तक कोई फायदा हुआ है यहाँ से? आपने कॉइन खरीदा है, कोई शुभ हुआ है कोई आपके साथ? वो ऊपर वाला देखता है। अच्छा। मतलब आप बताइए, ये क्लाइमेक्स तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए पीछे से कुछ लोग बुला रहे हैं, मतलब ये लाइन में खड़े हैं लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये परेशान नहीं हो रहे हैं। ये देखिए क्यों परेशान होएंगे, क्यों परेशान हम लोग होएंगे? 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं। अच्छा। लेकिन कुछ है फायदे तभी खड़े हैं ना हम लोग। फायदा है, क्या फायदा है? वो तो सब आप लो तभी आपको पता चलेगा। आप नहीं, अच्छा है, बहुत पुरानी दुकान है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ से लेते हैं। ये तो ज्यादा पैसे लेते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ का हम लोग एक आस्था की बात है। मतलब आप समझिए विश्वास है हमको इनके ऊपर। और इधर दिल्ली के ज्वेलरी शॉप पर भी जमकर खरीदारी हो रही है, बता रहे हैं और दिखा रहे हैं यहाँ का माहौल हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। जी, आज धनतेरस का मौका है और यहाँ पे अगर बताया जाए तो पिछले कई सालों से कोविड का दौर चल रहा था, जिसके वजह से अगर हम बात करें जो कस्टमर्स हैं, जो लोग ग्राहक हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, वो घर से बाहर निकल के नहीं आ रहे थे, वो घर में सीमित रह रहे थे। और आज की बात करें तो जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और साथ ही में जो खरीदारी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी की बात हम अगर करें तो वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर स्टोर ओनर्स की माने तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये बिक्री ज़रूर बढ़ी है। सिर्फ पिछले साल की बात ही नहीं, उसके पिछले भी कई साल जो रहे हैं, जो कोविड के दौरान का वक्त रहा है, उसके बाद भी ये सेल जो है इस बार की वो बढ़ी है। इसके साथ साथ जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग यहाँ पे अपने घर सजाने की सामान खरीद रहे हैं, वहीं सिल्वर के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो या दूसरे तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो घर पे सजाई जाती है, उसकी भी बिक्री अगर देखी जाए तो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये कोविड के बाद सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है और आज धनतेरस का वक्त है, इस वक्त हम लोग एक ज्वेलरी स्टोर पे हैं जहां पे अगर आप देखें तो भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों का जो हुजूम है वो यहां पे आते जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस स्टोर के ओनर से और जानें कि किस तरीके से इस बार का सेल हुआ है और किस तरीके से इस बार की खरीदारी रही है, लोग किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना पसंद कर रहे हैं, वो ज्वेलरी गोल्ड में जा रहे हैं, सिल्वर में जा रहे हैं या डायमंड पे जा रहे हैं। हमारे साथ पवन गुप्ता जी हैं और पवन गुप्ता जी से जानते हैं कि किस तरीके से इस बार का सेल है। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। किस तरीके के ज्वेलरी जो है इस बार लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार का, क्योंकि पहले कोविड रहा कुछ सालों के लिए और अभी जो है इस साल की दिवाली सबसे बड़ी दिवाली बताई जा रही है? देखिए, पिछले साल से इस साल सेल मैं समझता हूँ 25 से 30% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। लोगों का ज्वेलरी के प्रति काफ़ी रुझान है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं वो लोग आना, क्योंकि कई सालों से उन्होंने ज्वेलरी खरीदी नहीं, घर में बंद थे। तो इस साल काफ़ी अच्छी सेल की एक्सपेक्टेशन है और हम लोगों ने डिजाइन बड़े काफ़ी अच्छे क्रिएट किए हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा, जो स्टोर ओनर्स हैं उनका खुद का ये कहना है कि जो इस बार का सेल है वो पिछले कई सालों के मुकाबले कई ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें सिर्फ सिल्वर या गोल्ड में नहीं, डायमंड पे भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पूरा महकमा है, जो लोग हैं, वो सब लोग अपने इस त्यौहार को मनाना चाह रहे हैं, अपने घर परिवार के लोगों के साथ अपने घर से निकल रहे हैं और पूरे जोश और होश से इस त्यौहार को मना रहे हैं। कैमरामैन शंकर के साथ अनुवेश रथ, जी मीडिया नेटवर्क। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोलकाता में धनतेरस को लेकर कैसा माहौल है। देखिए हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी या किसी और धातु के खरीदने से जो है घर पर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये इस दिन को काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है और इसी दिन जो है लोग खरीदारी करते हैं। कोलकाता के इस ज्वेलरी स्टोर में हम मौजूद है और यहाँ पर सुबह से लंबी कतार लगी है लोगों की जो यहाँ पर सोने चांदी की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इयररिंग से लेकर अन्य ज्वेलरी पीसेस तक यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही आज ज्वेलरी स्टोर्स में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग आज लुफ्त उठाना चाहते हैं उन ऑफर्स का। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है सोना या चांदी या कोई भी मेटल खरीदना। आप भी धनतेरस को मद्देनजर रखते हुए शॉपिंग करने पहुंची है? वेल, ऑनेस्टली बताऊं,
लेडीज़ लोग को कोई ओकेजन का ज़रूरत नहीं होता है, वो थ्रू आउट द ईयर गोल्ड खरीदती रहती है। बट हाँ, धनतेरस है तो आप देख ही रहे कि कितनी भीड़ है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ये बोलते हैं कि गोल्ड रेट्स हैव रियली गॉन अप, बहुत ज़्यादा गोल्ड के रेट्स बढ़े हुए हैं, तो इस बार शायद धनतेरस में लोग इतना शॉपिंग नहीं करेंगे। बट आप तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि गोल्ड के शॉप्स में कितनी, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इवन इफ गोल्ड रेट बढ़े हुए हो फिर भी, बिकॉज आज के डेट में मेरे को लगता है शेयर मार्केट इतना डाउन है, गोल्ड रेट्स अप है, तो लोगों को लगता है ये बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए लोग आके गोल्ड खरीद रहे हैं। आई फील सो। तो जैसा कि बता रही थी, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही धनतेरस के दिन जो है चूंकि इसे शुभ माना जाता है, और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि महिलाओं को जो है कोई ओकेशन की ज़रूरत नहीं होती है सोना चांदी खरीदने के लिए। और ऐसे में कोलकाता के अलग अलग ज्वेलरी शोरूम में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है, और आज कई ऐसे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं, तो देर रात तक जो है कोलकाता के सारे ज्वेलरी स्टोर्स खुले रहेंगे और इसी तरह से जो है भीड़ के मद्देनजर जो है शॉपिंग होती रहेगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो कोलकाता के हमने आपको नज़ारे दिखाए, अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। यहाँ पर धनतेरस पर कैसा माहौल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अर्पण कायदावाला। देश भर में दिवाली का जो त्योहार है वो उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है, और इसी के तहत आज जब धनतेरस का त्योहार है तो लोग सोना चांदी जो ज्वेलरी है, गहने हैं, वो बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं अहमदाबाद का जो फेमस सीजी रोड है, वहाँ पर आई हुई एक बड़ी ज्वेलर्स जो शॉप है, वहाँ पर जो कस्टमर है उनका तांता लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से जो ज्वेलरी की जितनी भी कैटेगरी है उसमें से पसंद कर कर अपने हिसाब से ज्वेलरी खरीद रहा है। आज का जो दिन है वो काफ़ी शुभ माना जा रहा है, उसको देखकर कई लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कई लोग जो देवी देवता है उनकी छोटी बड़ी जो मूर्तियां हैं वो भी खरीदते हैं। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि एक जो कपल है वो भगवान की मूर्ति का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी तरह दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कि जितने भी कस्टमर हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी पसंद की जो कोई भी गहने हैं, जो ज्वेलरी है, उसको खरीदने के लिए आए हैं। आज का दिन हम सबके लिए धनतेरस है, तो फिर सबके लिए हमारे हिंदू समाज में जो मान्यता है कि सब धन नया खरीदते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी रहती है। हम तो जनरेशन से इस दिन, इस पवित्र दिन पे सोना हीरा दोनों खरीदते हैं, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं जनरेशन से कि ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और वैसे भी सोना घर की लक्ष्मी को अच्छा लगता है तो हम खरीदते हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। शॉप के जो ऑनर है, ज्वेलर्स है, हम उनसे बात करेंगे। रोहित जी, आप बताइए पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल का मार्केट किस तरह का है? बहुत अच्छा मार्केट है। कोरोना काल के बाद जो कोरोना का समय था उसके बाद में अभी लोगों के पास फाइनेंशियल अच्छा हुआ, और फैक्ट्री गुजरात का माहौल भी अच्छा है। गुजरात के बाहर साउथ के पूरा भारत में अभी पुष्य नक्षत्र और धनतेरस की खरीदारी बहुत अच्छी है, और आने वाला समय में दिवाली बाद जो शादी का मौसम है उसके भी बुकिंग अच्छी है। और अभी जो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से अभी जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें अभी इजराइल ने भी सोना बेचा हथियारों के सामने, उसके तो इसके लिए थोड़ा लो भाव है, नीचे है, इसके लिए लोगों को खरीदारी का पूरा समय है। तो ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से सोने के भाव कम हुए हैं उसको देखकर जो कस्टमर है वो इस बार सोना खरीदने में ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इस दिवाली के बाद गुजरात में शादी का जो सीज़न है वो भी शुरू होने वाला है, तो उसकी भी जो असर है हाल फिलहाल इस दिनों में दिख रही है। कैमरा पर्सन मुकेश चौहान के साथ अर्पण कायदावाला, जी मीडिया, अहमदाबाद। मुंबई में ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह की रौनक दिख रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। देश भर में धनतेरस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके को और खास बनाने के लिए लोग जो हैं सोने, चांदी, बर्तनों की खरीदारी करते हैं। मुंबई में कुछ इसी तरह का नज़ारा मिल रहा है, जहां पर एक परिवार जो है अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने आया है। आइए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आज अपनी गाड़ी की डिलीवरी खरीद ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस दिन को, कैसे कितना खास है ये आज का दिन? आज धनतेरस का दिन है, दिवाली आज के दिन से स्टार्ट होती है, तो आज के दिन कोई भी चीज़ लेना शुभ माना जाता है, इसीलिए हमने आज के दिन गाड़ी खरीदी है, हमारी टाटा पंच, जो कि हमारी एक फैमिली कार है, ताकि हम
तो फैमिली के लिए कन्वीनियंस रहे, बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो कहीं भी आना जाना आसान हो जाए। तो हमको लगता है कि किसी भी त्यौहार के दिन अगर परिवार के लिए कुछ करें तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। बड़े बुजुर्गों की बात की जाए तो उनके आशीर्वाद के बिना अगर कोई त्यौहार है वो पूरा नहीं हो पाता। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर्व को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, एक साथ फैमिली हमारी है, उसके हिसाब से हम एक साथ में रहे, गाड़ी जो भी है, जाना आना कहीं भी हो तो अच्छा लगता है। सर आप बताइए, गाड़ी खरीद रहे हैं, किस तरह का पर्यावरण का जो है इस बार आप खास ध्यान रखते हैं? सबसे ज़्यादा है कि मुझे इस दिवाली पे मुझे ना पटाखे बजाने हैं, ना नॉइज़ पॉल्यूशन चाहिए। इसकी वजह से मैंने इस बार दिवाली पे ज़्यादा खर्चा करने की जगह मैंने गाड़ी पे लिया, ताकि मेरी फैमिली भी खुश रहे और हम लोग एक कहीं गेट टुगेदर करना, कहीं साथ में जाना है तो हमें गाड़ी में जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फैमिली जो है वो पूरी तरह से तैयार है और गाड़ी जो है वो भी तैयार है, बस इंतज़ार है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी दिवाली जो है इसी तरह से शुभ दीपावली रहेगी। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरेश मचल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और आइए अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। रियल इस्टेट सेक्टर और शेयरों पर हम बहुत बुलिश हैं और आज भी मैंने रियल इस्टेट स्पेस से ही एक शेयर चुना है, लेकिन फॉर अ चेंज ये रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल वाला है। 100% कमर्शियल। नेस्को कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी के पास में। अब दो चीज़ें हो रही है, एक ये लगातार एक्सपांशन कर रहे हैं और दूसरा किराया बढ़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, तो इसीलिए ग्रोथ आउटलुक इनका बहुत मजबूत है। अगर वित्त वर्ष 2025 में सोचे 400 करोड़ की अर्निंग करेगी कंपनी, तो हार्डली 15 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करे, कोई खास ऐसा महंगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 60 का EPS देखें तो और ज़्यादा आपको सस्ता नज़र आएगा। सो आपको बिजनेस सेक्टर से फ्री में मिल रहा है, जो ईयरली आपको इतना कैश जनरेशन करने वाला बिजनेस है, साल का 1200-1500 करोड़ का रेवेन्यू वाला बिजनेस है, वो आपको एक तरह से लैंड बैंक का तो क्वेश्चन है ही जितना मार्केट कैप है, उसमें भी आपको अगर 1350-1400 करोड़ कैश निकाल दो, जो कि आपका 30% मार्केट कैप है, तो बहुत थ्रो अवे प्राइस पे मिल रही है ये कंपनी। मुझे लगता है दीप ये स्टॉक कमाल कर सकता है। साल भर का टारगेट 750-800 हज़ार होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस स्टॉक को आप टारगेट के नहीं समय के हिसाब से खरीदिए। 3 से 5 साल ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और 3 साल के भी टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 1200, 1500 और 1800 रुपये के। अगली दिवाली तक कितना दौड़ेगा बाजार? निफ्टी में आएगी तेजी या गिरावट? किन सेक्टर में बनेगा पैसा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जी बिजनेस ने कराया दिवाली पोल। तो क्या है एक्सपर्ट के जवाब, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। मेगा पोल है, काफ़ी जानकारों से बात की, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल से बात कर ली, टेक्निकल से की, डेरिवेटिव से की, अक्रॉस अगर आप देखें तो जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम है, बाजार के दिग्गज हैं, जानकार हैं, वेटरन्स हैं, इन सबसे हमने बात की और पता लगाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो अभी मार्केट का मूड माहौल है, यहाँ पर किस प्रकार की ग्रोथ और टारगेट्स आगे देखने को मिलेंगे। तो लगभग सभी मार्केट्स के एक्सपर्ट जो हैं, वेटरन्स हैं, तेज़ी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लगभग अगर आप देखें तो सबकी तरफ से ही था कि अगली दिवाली तक अगर आप देखें तो जिस लेवल पर अभी आपको निफ्टी मिल रहा है, यहाँ से अगली दिवाली को आपको ऊपर ही मिलेगा। तो हमने पूछा कि ऊपर जाएगा तो कितना, तो यहाँ से देखिए 5 से लेकर 10% तक के जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि तेजी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 74% बाजार के जो जानकार हैं, वेटरन्स हैं, इनका भरोसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 24% इनसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। इनका मानना है कि 10 से लेके 15% तक की बड़ी अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकती है और 2% ऐसे भी है जो तर्क दे रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत में एक एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रही है दूसरे देशों की तुलना में। साथ में इलेक्शन का ईयर है और हिस्टोरिकली जब भी इलेक्शन ईयर से पहले अगर आप देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिलती है। तो इसके चलते 2% बाजार के जानकार इंटरेस्टिंग है, कम जानकार ऐसे, लेकिन केवल 2% ऐसे जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपको 15 से 20% तक की भी एक्सेप्शनल गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब एसेट क्लास के बारे में भी पूछा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राय जानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि एक से अधिक एसेट क्लास में भी पैसे बनेंगे। एक तो डेट की तरफ कोई भी इशारा नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं कि इक्विटी में आपको काफ़ी बेहतर मौके है, डेट की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, तो इसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन गोल्ड को भी अगर आप देखें तो बाजार के जानकार जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है जिस प्रकार से, इसका बेनिफिट यहाँ पर गोल्ड पर देखने को मिलता है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी जानकार ऐसे बोल रहे हैं कि आप इक्विटी में खरीदारी कीजिए, पैसे
पैसे यहाँ पर ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर अगर आप चाहें तो गोल्ड में भी रख सकते हैं। तो ऐसे जानकार जो है 28% है। इक्विटी वाले 55% जानकार ऐसे हैं जिनका क्लियर व्यू है कि दूसरा कुछ लेना ही नहीं है, पैसे हैं, निवेश करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में करने हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आपका यहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं हमारी जो पोल में शामिल हुए थे, तो इनका मानना ये था कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। साथ में अगर आप देखें तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है आपको कैपिटल अप्रिसिएशन एक्चुअल फिजिकल रियल एस्टेट में भी देखने को मिले। तो 17% मान रहे कि रियल एस्टेट भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस हो रहा है निवेश के लिहाज से। सेक्टर्स के बारे में हमने पूछा जानकारों से कि भाई कौन से सेक्टर्स ऐसे जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो FMCG यहाँ पर काफ़ी मौके हैं, ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी और बिना बैंक्स के निफ्टी चल नहीं सकता, तो बैंक्स को भी आपको नज़र में रखना चाहिए। साथ में रियल्टी, ये 3 स्टॉक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको फिलहाल निवेश करना चाहिए। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां से आपको निवेश से बचना चाहिए। IT में माना जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा सा दबाव है, यहाँ पर किस लेवल पर बॉटम फिशिंग करें जानकारों को फिलहाल समझ नहीं आएगा। और साथ में अगर आप देखें तो कमोडिटी स्पेस में से मेटल भी ऐसे है जहां पर आपको थोड़ी सी हेडविंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो IT और मेटल यहाँ पर हेडविंड्स के चलते आपको अवॉइड करना है। FMCG, बैंक्स, रियल्टी, ये 3 सेक्टर ऐसे जहां पर आपको अच्छा पैसा बनेगा। इक्विटी में निवेश करना है और 74% बाजार के जानकार जो है मान रहे कि 5 से लेकर 10% तक के जो गेंस है अगली दिवाली तक मिलेंगे आप। और शेयर बाजार का हाल आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 72 अंक बढ़कर 64,904 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक बढ़ा और 19,425 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 136 अंकों की बढ़ोतरी और ये 43,820 के लेवल पर बंद हुआ। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।